राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपने अपना सवाल पूछने जा रहा हूँ पंडित जी से, जो माता रानी के ऊपर है। हमारा चैनल भी माता रानी के ही ऊपर है। माता रानी की ही कृपा से हम इस चैनल को बनाने में सक्षम हो पाए हैं। इसलिए उनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हमारे मन में था, आज मैं उसको पंडित जी से चर्चा करना चाहूंगा और उनके जवाब जानना चाहूंगा। माता रानी का एक स्वरूप है काली माँ। काली माँ, जिनसे अधिकतर लोग की सोच ऐसी होती है कि काली माँ से डरते हैं, क्योंकि वो मुंड माला का उनको पहनाया जाता है, उनका जीव बाहर है। स्वरूप जो है माँ के, माँ का नाम होते हुए भी स्वरूप उनका भयावह दिखाया जाता है। तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि उनके स्वरूप का वर्णन कर सके और सही मायने में उनके बारे में हम जान सकें। तो पंडित जी, आज इन्हीं सवालों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो काली माँ के विषय में कुछ बताइए हम। जय श्री सीताराम, जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया प्रश्न किए हैं आप कि माँ का स्वरूप भयावह क्यों है। तो एक समय ना दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी वो ये क्या है, देवताओं से थोड़ा द्वेष रखते थे। भगवान नारायण, क्या हुआ कि एक बार उनकी माता जिनसे अनन्य प्रेम करते थे, अच्छा, शुक्राचार्य, तो ऋषि पुत्र हैं। तो एक बार जब जल में रहने वाले राक्षसों, जो राक्षस देवताओं को बहुत परेशान करते थे, तो सबने विचार किया कि इन राक्षसों का वध किया जाए। बहुत आताताई हो गए। तो वे राक्षसों को ढूंढने के लिए, मारने के लिए, वध करने के लिए जब आए, वे राक्षस शुक्राचार्य जी की माँ के शरण में आ गए। अच्छा। तो माता ने कहा कि मेरे शरण में जो कुछ भी आए है, तो एक तो सज्जनों का स्वभाव होता है कि भक्त वत्सलता, शरणागत रक्षक, तो जो शरण में आए हैं उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो राक्षस लोग शरण में आ गए, अब उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। तो भगवान आए कि भाई राक्षसों का वध करना है। माता जी खड़ी हो गई कि भाई ये मेरे शरण में, आप वध नहीं कर सकते। अच्छा। और माता जी के भाई, माता तो माँ है, तो भाई स्त्री पत्नी मतलब ऋषि पत्नी है, और धर्म मतलब पतिव्रता है। बताया ना पूर्व में ही की वीडियो में बताया गया कि भाई जो पतिव्रता नारी है भगवान के समान शक्ति रखती है जी। तो भगवान कहे कि मैं वध करना चाहता हूँ माँ, आप इनको दे दीजिए, क्योंकि ये लोग आताताई हैं। अच्छा, इस कारण से ये शरण में रखने योग्य नहीं है। माँ कहे कि भाई जो शरण में अच्छा बुरा देख करके थोड़ी शरण की शरणागत की रक्षा करते हैं, वो तो जो आ जाए। अच्छा, स्वभाव में होता है कि भाई जो शरण में आ जाए उनकी रक्षा करना है। तो कैसे बताएं? तो बोली, या तो आप मेरा वध कर दो, तभी तो आप उनका वध कर पाएंगे, अन्यथा मेरे रहते तो मेरे जो शरण में आए आप उनका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब भगवान करें तो करें कैसे? वध तो उनके रहते तो वध करना संभव ही नहीं था। फिर चले गए भगवान, एक बार गए, फिर वो राक्षस लोग बाहर से निकल के आते, फिर आतंक मचाते, फिर अंदर घुस जाते। जैसे देवता लोग मारने आते तो अंदर घुस जाते। बहुत बढ़िया। तो बड़ा समस्या हो गया था। तब भगवान आकर के फिर निवेदन किए कि माँ ये लोग आताताई हैं, आपके यहाँ शरण में रहते हैं और जा करके फिर उत्पात मचाते हैं। यदि अपने स्वभाव को छोड़ देता हूँ इनका वध नहीं करेंगे। पर राक्षस तो राक्षस है, अपना स्वभाव कैसे छोड़ेंगे? तो माँ कहे कि आप मेरा वध कर दीजिए, क्योंकि मैं शरण में, मेरे रहते जीते जी तो मैं वध करने नहीं दूंगी, मेरे शरण में। तो भगवान नारायण ने चक्र सुदर्शन से उनका जो है उनका मुक्ति दे दी। अच्छा, इस कारण से शुक्राचार्य जी बहुत ज्यादा जो है उनसे क्रोधित हो गए, नारायण जी से। भगवान नारायण से इन्होंने माँ का वध कर दिया, दुश्मनी ले ली। अच्छा, इस कारण से शुक्राचार्य जी भगवान नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दैत्यों को कहते हैं कि जाओ भाई तैयार करते। एक शुक्राचार्य तो शुक्र है ना, देवताओं ने कई बार उनसे छल भी किया था, तो अब कैसे हो? तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि वो दैत्यों को तैयार करते कि देवताओं से युद्ध करें। अच्छा, तो वैसे ही उस समय एक बहुत देव जो थे, महिषासुर, रक्त बीज। अच्छा, भयंकर जो है, भयंकर असुर थे। देव पहले तो बोले कि शक्ति वर्धन करो। कैसे वर्धन करे? ब्रह्मा जी की तपस्या करो, वरदान लो। तपस्या किए, वरदान लिए।
तो महिषासुर ने कहा कि मैं सभी तरह से अवध्य रहूं, तो किसी से मारा न जाऊं। अमरता का वरदान मांगे तो अमरता तो दिए नहीं ब्रह्मा जी। तो बोले कि सभी तरीके से अवध्य रहूं। स्त्री को नहीं बोले, स्त्री को नहीं बोले। रक्त बीज को वरदान मिला कि जितना भी रक्त भूमि में गिरेगा उतना ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो अब ये लोग वरदान पा करके देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिए कि देव लोग जीत लिए, सबको परेशान करने लगे। अब कैसे हो? तब सब लोगों ने अपना तेज इकट्ठा किया। अच्छा, तेज इकट्ठा किया, अपनी शक्ति, सब ने अपनी अपनी शक्ति मिलाई। भगवान शिव जी ने त्रिशूल दिया, भगवान नारायण ने चक्र दिया। तेज जब मिलाए तो उनसे एक दिव्य देवी उत्पन्न हुई जिनका नाम पड़ा माँ दुर्गा। अच्छा, माँ दुर्गा आई तो देखे महिषासुर के जो दूत लोग थे कि भैया ये तो बहुत सुंदर है, सुंदरता का बखान किया। तो फिर प्रणय निवेदन करने लग गया महिषासुर। माता ने कह दिया कि भैया जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अच्छा, तब महिषासुर बोले कि अरे कैसा बात है, युद्ध में वो भी चले? क्या होता है, किसी बलवान को बल के बारे में यदि कह दें तो फिर बिल्कुल गड़बड़ है। तो कोई बलवान, कोई भाई महिषासुर परम बलवान, देवताओं को जीत लिया था, कहे बल का मतलब युद्ध का आमंत्रण दे दे तो वो सह नहीं पाया, तुरंत चलेगा, युद्ध चलने लग गया। अच्छा, तो माँ दुर्गा जो है महिषासुर से युद्ध करने लग गई। अब बहुत भयानक युद्ध होने लग गया। अब महिषासुर जीत ही नहीं पा रहा था, माता जी से थोड़ी जीत पाएगा। तो उनके साथी थे रक्त बीज, वो भी पहुंच गए। अब माँ दुर्गा रक्त बीज को जितना मारती, जितना रक्त उनके भूमि में गिरता उतने रक्त बीज पैदा हो जाते। ऐसे करते करते वो सेना बन गई। वैसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, 4 पूरे 3 की तो पूरी पृथ्वी भर तो रक्त बीज हो जाएंगे, तो गड़बड़ है। तब माँ दुर्गा ने रक्त बीज के संहार के लिए माँ काली का स्वरूप धारण किया। अच्छा, वस्तुतः माँ गौरी का ही स्वरूप था माँ काली। तब वो माँ काली क्या की, एक हाथ में खप्पड़ ली, एक हाथ में खड्ग ली, और रक्त बीज का मुंडी काटती ऐसे, है ना, और ऐसे रक्त बीज को, क्योंकि रक्त तो सर से ही निकलता है, ऐसे सर उनके खप्पर में ले जाती है, पी जाती है। अच्छा, है ना, तो पी जाती तो भूमि में रक्त गिरता ही नहीं। ऐसे करते करते संहार, रक्त बीज की संख्या कम होने लग गई। अब रक्त भूमि में गिर ही नहीं रहा है तो संख्या तो बढ़ी नहीं। करते रक्त बीज चिंतित हो क्या करें क्या। तो ऐसे करते करते माँ काली भयानक उग्र स्वरूप ले। अच्छा, युद्ध भयानक चल रहा है और लड़ते लड़ते उग्रता आई जाती है, भयानक उग्र हो गई माँ काली। और उग्र स्वरूप ही था, काला काला पूरा शरीर। तो ऐसा करते 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 जब भयानक जब स्वरूप हो गया था, ऐसे उन्होंने रक्त बीज का वध किया। तो रक्त बीज का वध करने के लिए ऐसा भयंकर उग्र स्वरूप माता ने धारण किया। और ऐसा उग्र स्वरूप जो है दुष्टों के विनाश के लिए। माता का सौम्य स्वरूप है, माँ गौरी भी है भक्तों के कल्याण के लिए, और दुष्टों के विनाश के लिए उनका एक स्वरूप है माँ काली का। अच्छा, तो उनसे भय का कोई काम नहीं है, लेकिन वो दुष्टों के लिए है ना। अगर कोई प्रेम से कोई भक्त जन के पास जाता है तो माँ गौरी का ही स्वरूप है। वो सौम्य भी है, भक्तों के लिए उनसे सौम्य कोई नहीं है, और दुष्टों के लिए उनसे उग्र कोई नहीं। अच्छा, तो दुष्टों को बिल्कुल माता जी से डरना चाहिए, और भक्तों को हमेशा माता जी से स्नेह करना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसमें एक सवाल और आता है कि हमने जब भी माँ काली का स्वरूप देखा तो उसमें भोलेनाथ को उनके चरणों में पाया। ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ दिखाया जाता है? क्या हुआ कि माता जब लड़ी, युद्ध हुआ, तो भाई युद्ध के समय तो उग्रता बहुत बढ़ जाती है। एकदम शांत और सरल रह के तो लड़ाई करना बहुत कठिन है। और जब लड़ते लड़ते वहां भयानक उग्र हुई तो वो कंट्रोल से बाहर हो गई। तो उससे क्या हो रहा था कि उनके मुख से, उनके खड़ग प्रहार से पूरा भूमि जलने लग गया। पूरा जो है आकाश गंगा में ग्रह लोग सब विचलित हो गए, नष्ट भ्रष्ट होने लग गए, चारों तरफ से लावा। माँ रुके कैसे? वो तो युद्ध के कारण बहुत उग्र हो गए। कौन उनको समझाए, कौन शांत करे? बाबा भोलेनाथ देखे कि समझाने से कभी समझने वाली है नहीं। अच्छा, तो माँ का एक स्वरूप होता है, माँ सबसे लड़ाई कर लेंगी, सबसे कर लेंगी, लेकिन अपने बालक से बहुत प्रेम करती है। अच्छा, और पति से मर्यादित रखती माँ है। बाबा भोले क्या किए, नाम ही भोलेनाथ है, आशुतोष अवघड़ दानी। तुम क्या किए भैया, अभी समझाना ठीक नहीं है। बोले
समय ठीक नहीं है, तो क्या किए, जा करके सीधा भूमि में लेट गए। अब माँ एकदम क्रोधित होते हुए चारों तरफ जहाँ पग रखती वहाँ भूमि फट जाता है, चारों तरफ खड़क के जब प्रहार से जो है पर्वत टूट जा रहे हैं, आग लग जा रही, लावा निकल रहा है, भूमि सह नहीं पा रही है शक्ति। जैसे ही आगे बढ़ती है, जैसे ही एक कदम बाबा भोलेनाथ के हृदय में पड़ा, जैसे ही कदम पड़ा, देखें अरे भैया पति देव चरण में आ गए, अपमान हो गया, तो उनको एकदम मन में ग्लानि होने। अच्छा। जैसे ही ग्लानि होने लग गई तो उनका उग्र स्वरूप शांत हो गया। अच्छा। फिर वही माँ काली, माँ गौरी के रूप में परिणित हुई। है तो सौम्य माँ है, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी थी। अच्छा। बाबा भोलेनाथ को उनको शांत करने के लिए उस वैसा लीला करना ही पड़ा। तो मतलब इस स्वरूप को देख के हम ये मान सकते हैं कि काली माँ का शांत स्वरूप दिखाने के लिए भोलेनाथ को ऐसा दर्शाया जाता है। हाँ, है ना, माता को शांत करने के लिए बाबा ने ये लीला की है। तो काली माँ कहने का मतलब बहुत सारा सुख देने वाली है, हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी दुष्टता, है ना, सारे जो हैं, जो हमारे ऊपर संकट आ रहे हैं, विपत्ति आ रही हैं, बहुत से जो चीजें जो नहीं आनी चाहिए, उन सब को दूर कर देती है माँ काली। अच्छा, हमारी रक्षा करती है माँ काली, रक्षा करने वाली जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, क्योंकि माँ काली का स्वरूप को लेके बहुत चर्चाएं होती हैं, माँ काली के लिए बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और भोलेनाथ को पैर में देख के और भी प्रश्न उठते हैं। तो आज हमने उन सारे प्रश्नों के उत्तर जाने कि माँ काली सिर्फ कल्याण करने के लिए है, जो अगर संहार करना है तो सिर्फ दुष्टों का करना है, तो अगर आप दुष्ट नहीं हैं तो माँ काली आपको बहुत प्रेम करने वाली है। धन्यवाद। I hope you enjoyed this video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel Ambe Rani 09.